साथी एक एक का नाम ना लेके भाइयों के दुआ की सबसे पहले तो मैं आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हम सारे साथी इकट्ठे हुए। जहां तक आपने बात रखी बिहार चुनाव की और वोट चोरी की, राहुल गांधी जी लगातार यही बात कह रहे हैं कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में। जो आज चुनाव आयोग और जो चुनाव आयुक्त बन के बैठे हुए हैं, वो बीजेपी की गोदी में बैठ के चुनाव आयोग को चला रहे, भाजपा के पन्ना प्रमुख के रूप में काम कर रहे। और जहां तक बिहार के नतीजों की बात है, आप लोगों ने देखा होगा चुनाव से कई महीने पहले पूरे बिहार प्रदेश में राहुल गांधी जी ने वोट चोरी के खिलाफ यात्रा निकाली। और पिछले दिनों हरियाणा में आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, चुनाव में पूरे नतीजों में 22,000 वोटों का अंतर था और 25 लाख वोटों की चोरी हरियाणा में पकड़ी गई। और जो ब्राजील की मॉडल थी उसमें भी आपने देखा होगा, उसकी भी एक विधानसभा में 22-22 वोटें बना रखी। और आपने खुद, आप लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा कि पानीपत, करनाल, सोनीपत से किस तरीके से ट्रेनें भर भर के बीजेपी के नेता और जिला अध्यक्ष भेज रहे थे और चुनाव आयोग आंख बंद करके देख रहा। सरेआम भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं कि हमने फ्री में ट्रेनें बुक करा के भेज रहे हैं हम, और चुनाव आयोग सो रहा है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती थी। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम करे तो जिम्मेदारी बनती थी। ये चुनाव उसका उल्लंघन था। लेकिन आज कहीं ना कहीं राहुल जी ने बिहार के नतीजों पर भी यात्रा पहले निकाली और हर विधानसभा में बड़ी भारी मात्रा में वहां वोट चोरी की गई थी। यही बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। और आने वाले समय में राहुल जी के नेतृत्व में प्रदेश में हुड्डा साहब और राव नरेंद्र जी, भाई दीपेंद्र जी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के नेतृत्व में ये लड़ाई जन जन तक लेके हम जाएंगे। और लोगों में इस बात का, हरियाणा का तो 1 साल हो गया, खुद भाजपा के नेता नहीं समझ पा रहे कि उनकी सरकार कैसे बनी है। लोगों की जन भावना थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन खुद नायब सैनी जी ने बयान दिया 1 दिन पहले कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली। वो यही व्यवस्थाएं थी। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलके, ये वोट चोरी नहीं है, सरकार चोरी की जा रही है। लेकिन इस देश की जनता चुप नहीं बैठने वाली है। लोगों ने पहले भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, बड़े बड़े आंदोलन हुए। इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी और हम मजबूती से लड़ेंगे। और जो ये लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी का। हरियाणा सरकार के राहुल गांधी की दोषी बताया है, उनके मामा की भी वोट बनवा रखी, क्या करेंगे? देखिए, जहां तक मंत्री जी ने बयान दिया, मैं समझता हूं कि किसी व्यक्ति को, जिम्मेदार पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति को गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। इस बात से वो उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि आपने चोरी की, आपकी चोरी पकड़ी गई और आप उस बौखलाहट में आपकी मानसिकता का पता लगता है। मैं समझता हूं कि जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति को सोच समझ के बयान देना चाहिए। हमारे इस तरीके की, हमारी मानसिकता और संस्कार हमारे इस तरीके के नहीं है। नहीं, हम भी पूछ सकते हैं कि जो बिहार में आप लोगों ने ट्रेन में बिठा के भेजे, वो आपके कौन से रिश्तेदार थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी को कि आप ये बताइए, 1 साल आपको मंत्री बने हो गया, आपने पानीपत के लिए क्या किया? आप शिक्षा मंत्री, आपने पानीपत में कोई विश्वविद्यालय लेके आए हो, कोई टेक्निकल कॉलेज लेके आए हो, कोई मेडिकल कॉलेज लेके आए हो, कोई स्कूल लेके आए हो, कोई और एजुकेशन इंस्टीट्यूट लेके आए हो, वो बात बताएं मंत्री जी। ये अर्गलन बातें करके
मैं समझता हूँ जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए और मंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। पानीपत की जनता पूछती है और उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट चोरी पानीपत ग्रामीण विधानसभा में हो रखी है और उसका सबूत आपके सामने था, जो ट्रेनें भर भर के भी ये लोग भेज रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सोच समझ के और जिम्मेदारी से बोलना चाहिए और उनको आज वो सरकार में मंत्री हैं, पानीपत के लिए कुछ करें। कोई यूनिवर्सिटी लेके आए, कोई मेडिकल कॉलेज लेके आए, कोई और एजुकेशन इंस्टीट्यूट लेके आए तो वो बेहतर रहेगा।